आप सबको मेरा नमस्कार। अब मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको बताती हूँ कि ये प्राण चिकित्सा कहाँ से शुरू हुई। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि गौतम बुद्ध ने इसका प्रचार प्रसार किया, ये बात सत्य है, लेकिन आप लोग वैदिक युग से परिचित होंगे। गौतम बुद्ध इसी वैदिक युग से वेदों से प्रभावित थे और इसी विद्या को उन्होंने आगे बढ़ाया। हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। वेद जो हैं 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन वेदों में आप लोग भली प्रकार जानते ही होंगे कि ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, जीवन से संबंधित बातें हैं। इसमें आरोग्य के बारे में है, अथर्ववेद में प्राण के बारे में है कि हम अपनी प्राण ऊर्जा को किस प्रकार प्रयोग में लाएं, इससे कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा उठाएं। ये बात हमारे अथर्ववेद में है और यहीं से फिर मानव कल्याण की बात शुरू हो जाती है, जो कि गौतम बुद्ध ने इस विद्या को और आगे बढ़ाया। आप लोग सम्राट अशोक से अच्छी तरह परिचित होंगे। उन्होंने गौतम बुद्ध की विद्या में ही अपने बच्चों को, महेंद्र और संघमित्रा को दान कर दिया था। बौद्ध भिक्षुक बनाकर संघ में उन्होंने भेज दिया ताकि वो मानव कल्याण के लिए पूरे विश्व में घूम घूम कर प्रचार प्रसार करें। अब मैं इस बात को ज़्यादा विस्तार से न लेते हुए अपने विषय पर आती हूँ। कालांतर में धीरे धीरे करके इस विद्या पर अथाह धूल जमती चली गई, परत पर परत, परत पर परत और परत पर परत। न जाने कितनी सभ्यता आई और गई। ये विद्या हमारी लुप्त सी हो गई थी। बुद्ध ने फिर इसको जीवित किया, उसके बाद पुनः फिर उसी स्थिति में आ गई। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी इतनी अच्छी विद्या से आज तक हम महरूम हैं। फिर इस विद्या का प्रचार प्रसार एक बहुत ही पुण्यात्मा हमारे ग्रैंड मास्टर च्योकोक-सुई ने किया। कहते हैं कि हीरा कितना भी दबा दो अपनी चमक नहीं छोड़ेगा। लाखों कोयले के बीच रहे, लेकिन हीरा तो हीरा ही है, उसे तो एक दिन चमकना ही है और उसे अच्छे जौहरी की तलाश रहती है। तो जौहरी ग्रैंड मास्टर च्योकोक-सुई, जो कि यहाँ इस फोटो में मैंने दिया है, उन्होंने इस विद्या का प्रचार प्रसार पुनः किया कि उनका मकसद था कि इस विद्या को घर घर पहुंचाया जाए और हर एक घर में एक प्राण चिकित्सक हो, ताकि कम से कम दवाओं का उपयोग हो और लोग अपनी प्राण ऊर्जा से ही अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकें, स्वास्थ्य का लाभ उठा सकें और सुखी और संपन्न रहें। ग्रैंड मास्टर च्योकोक-सुई जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इन्होंने इस कार्य के लिए पूरे विश्व में अगर किसी स्थान को सही माना तो वो है भारत भूमि। इन्होंने भारत भूमि में अपना आश्रम पुणे में इन्होंने खोला। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उस आश्रम का नाम है ग्रैंड मास्टर च्योकोक-सुई, GMCKS, ग्रैंड मास्टर च्योकोक-सुई। ये बहुत बड़ा आश्रम है और इनके मकसद को ये आश्रम वाले बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। कई संस्थाएं हैं, कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत शुरू से ज्ञान का क्षेत्र रहा है। ज्ञान का सूर्य सबसे पहले भारत में ही उदित हुआ है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ज्ञान के मामले में हम विश्व में सबसे आगे रहे हैं। आज नासा भी इस चीज़ को मान रहा है कि ओम की ध्वनि जो ब्रह्मांड में है, वही ओम हमारे भीतर है, कण कण में है, वो प्राण हमारे जीवन में है। जो प्राण का उद्गम स्रोत जो है वो अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में एक गूंज होती रहती है हर समय, वही हमारे भीतर भी गूंज हमेशा होती है। ज़रूरत है उसे सुनने की, जिसे हम प्राण कहते हैं। जब तक प्राण अंतरिक्ष से संबंध रखता है, या यूँ कह लें
कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है इसके तार अंतरिक्ष से जुड़े हुए हैं, और जिस दिन अंतरिक्ष से इसका कनेक्शन ख़त्म होता है, ठीक उसी तरह जैसे कि पावर ऑफ टीवी बंद, समाप्त, सब कुछ समाप्त, अर्थात ये लीला समाप्त, शिव शव में परिणित हो जाता है। इस प्राण चिकित्सा में प्राणों के द्वारा किस तरह इलाज किया जाता है, ऊर्जा को किस तरह अपने में लाकर मरीजों को दिया जाता है, इस पे कितने विषय हैं, किस किस स्तर पर हम लोग काम करते हैं, किस तरह से हम लोग हीलिंग करते हैं, किस तरह से हम लोग अनेक असाध्य रोगों का उपचार करते हैं, ये ग्रैंड मास्टर ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी किताबों में समझाया है। और उन्हीं की ट्रेनिंग से, उन्हीं के सानिध्य से मिलकर हम लोगों ने ये चिकित्सा सीखी है। उन्हें कोटि कोटि धन नमन है। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ग्रैंड मास्टर भारतवासियों को उनकी जो खोई हुई विद्या थी उसे फिर से ने जागृत करवाया है, उन्हें दिखाया है कि जागो तुम जागो। और पूरे विश्व में इस विद्या का प्रचार हो रहा है। प्राण चिकित्सा पे आज बहुत से देश काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, ईरान है, आपका जर्मनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे देश आज इस विद्या का महत्व समझ चुके हैं। इस विद्या में ना हम पेशेंट को छूते हैं, ना ही कोई दवाई देते हैं। दवाइयों का प्रयोग कम से कम होता है। धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ कम होती जाएंगी और आप स्वस्थ होते जाएंगे। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमारा शरीर जो है, जो दिखता है मात्र वही शरीर नहीं है। हमारा शरीर 7 शरीरों में बटा हुआ है। इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ कमी हो तो मुझे सजेशन दीजिए। और कोई ज़रूरत है, अगर कोई असाध्य रोग है, अगर कोई परेशानी है जो आपकी ठीक नहीं हो पा रही है, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों के लिए आप मुझसे संपर्क कीजिए। नीचे दिए गए मेरे इस नंबर पर आप सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और परेशान मत होइए, निराश मत होइए, मैं हूँ ना। आप आइए, मुझसे कंसल्ट कीजिए, मेरे से ट्रीटमेंट लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए नमस्कार।